हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये पुस्तक हमें बताती है कि किस तरह हमारी सोच हमारी जिंदगी का निर्माण करती है, चाहे वो सफलता हो, असफलता, खुशी या दुख। लेखक क्रेग ग्रोशेल अपने अनुभवों, मनोविज्ञान, अध्यात्म और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये समझाते हैं कि सकारात्मक सोच, ईमानदारी और आत्म जागरूकता से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 1, सोच का शक्तिशाली विज्ञान। लेखक सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा दिमाग प्रतिदिन हजारों विचारों से गुजरता है, लेकिन इन विचारों में से कुछ ही हमारे व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित करते हैं। यदि हम अपने सोचने के तरीके को बदलें, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आपका जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपकी प्रमुख सोच होती है। प्रमुख बिंदु। दिमाग तटस्थ नहीं होता, वो हर स्थिति को किसी न किसी दृष्टिकोण से देखता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा ध्यान समस्याओं पर होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, तो ध्यान समाधान पर होता है। हमारे सोचने का ढंग हमारे शरीर पर भी असर डालता है। तनाव, थकान, आत्मविश्वास, निर्णय, सब कुछ प्रभावित होता है। अध्याय 2, सोचने की पटरियां, न्यूरल पाथवे। हर बार जब हम कोई विचार सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। ये एक तरह का रास्ता होता है जो अगली बार सोचने पर और पक्का हो जाता है। जैसे जैसे आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, वह आपके दिमाग की स्वाभाविक सोच बन जाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं नाकामयाब हूं, तो उसका दिमाग उस दिशा में ढल जाता है और हर बार वो खुद को कमतर समझने लगता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति खुद को सक्षम मानता है, वह मुश्किलों में भी समाधान ढूंढता है। अध्याय 3, विचारों की कैद से मुक्ति। हम सभी के मन में झूठे विचार होते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। ये विचार हमारी असली क्षमता को ढक देते हैं। लेखक कहते हैं कि ये झूठ हमारे जीवन को अंधेरे में रखते हैं। इससे निकलने का एक ही तरीका है, सच के साथ इनका सामना करना। तकनीक। झूठे विचार को पहचानो, उसे चुनौती दो, फिर उसके स्थान पर सत्य विचार रखो। झूठ, मैं हमेशा असफल होता हूं। सत्य, मैंने कई बार कोशिश की है, मैं सीख रहा हूं, अगली बार और बेहतर करूंगा। अध्याय 4, सोच को रीप्रोग्राम करना। जैसे कंप्यूटर को रीसेट किया जाता है, वैसे ही हमें अपने सोचने के तरीके को रीप्रोग्राम करना होता है। इसके लिए लेखक ने एक रणनीति बताई है, डिक्लेयर, ड्वेल, डू। यानी 1, घोषणा करें, हर सुबह सकारात्मक सत्य को बोलें। 2, उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसे पूरे दिन सोचते रहें। 3, उसके अनुसार कार्य करें, अपनी आदतें उसी विचार के अनुरूप ढालें। उदाहरण घोषणाएं, मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूं, ईश्वर ने मुझे उद्देश्य दिया है, मेरे अंदर समस्याओं को हल करने की शक्ति है। अध्याय 5, चिंता की चक्की।
चिंता हमारे विचारों की सबसे बड़ी बाधा है। ये सोचने की शक्ति को कम कर देती है, शरीर पर असर डालती है और गलत निर्णय करवाती है। अगर आप हर समय आने वाले कल की चिंता में रहेंगे तो आज की खुशियां खो देंगे। लेखक का समाधान: अपनी चिंता को कागज पर लिखो। उसमें से यह तय करो किन बातों पर नियंत्रण है, किन पर नहीं। जिन पर नियंत्रण है उसके लिए योजना बनाओ, जिन पर नहीं है उसे ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दो। अध्याय 6: सोच की दीवारें तोड़ो। हमारे बचपन के अनुभव, समाज, स्कूल, यहां तक कि माता पिता भी कभी कभी हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। तू ये नहीं कर सकता, ये तेरा क्षेत्र नहीं है। हमेशा ऐसे ही होता है। जैसी बातें हमारी सोच की दीवार बन जाती हैं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सोच को इन सीमाओं से आजाद करें। ईश्वर ने तुम्हें सीमित सोचने के लिए नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरे जीवन के लिए बनाया है। सोच की शक्ति को कार्य में बदलना। 1. विचारों से कर्म तक की यात्रा। हर विचार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन में एक बीज के समान होता है। जैसे बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही विचार धीरे धीरे कर्म में बदलता है और फिर हमारा भाग्य रचता है। लेखक बताते हैं कि यदि हम अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे विश्वास बन जाते हैं और हमारे विश्वास ही हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। ये बात सिर्फ एक भावनात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध न्यूरोसाइंस से है। हमारा मस्तिष्क बार बार एक जैसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करके एक मानसिक ढांचा तैयार करता है। इससे हम अपने आसपास की दुनिया को उसी नजर से देखने लगते हैं। 2. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक की ताकत। हम दिन भर अपने आप से बहुत सी बातें करते हैं, जिन्हें हम आत्मसंवाद कहते हैं। ये आत्मसंवाद सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक। अगर हम खुद से कहते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, तो ये बातें हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपने मन से इस तरह बात करते हैं, मैं कर सकता हूं, मुझे सीखने में समय लगेगा, लेकिन मैं सीखूंगा, हर चुनौती एक अवसर है। यह तरीका न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक तौर पर भी हमारी ऊर्जा को बदलता है। सकारात्मक आत्मसंवाद हमारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने में मदद करता है। 3. ध्यान केंद्रित सोच, फोकस्ड थिंकिंग। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना बहुत आसान है। मोबाइल, सोशल मीडिया, विज्ञापन, हर जगह से ध्यान खींचने वाले साधन मौजूद हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि सफल लोगों में एक खास बात होती है। वे अपने मन को केंद्रित करना जानते हैं। वे अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देते, बल्कि उन्हें एक दिशा में मोड़ते हैं। जब आप सोचते हैं, मैं अगले 1 साल में एक सफल YouTube चैनल बनाऊंगा, और इस सोच को रोज दोहराते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी लक्ष्य की ओर रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। 4. कल्पना शक्ति का अभ्यास। कल्पना एक अद्भुत शक्ति है। जब आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, जैसे खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस छवि को सच मानने लगता है। लेखक बताते हैं कि हर महान आविष्कार पहले एक कल्पना था। कल्पना करने से डरिए मत। आप जैसे अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, उसे अपने मन में बार बार जीवन करें। खुद को उस स्थिति में महसूस करें। आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपके पास आत्मविश्वास है, आप सफलता के शिखर पर हैं।
ये कल्पना एक बीज की तरह आपके अंदर काम करेगी। 5. नकारात्मक सोच से मुक्ति कैसे पाएं? लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। यह सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है, लेकिन इसका इलाज भी हमारे ही हाथ में है। सबसे पहले नकारात्मक सोच को पहचानिए, फिर उसे चुनौती दीजिए। क्या यह सच है? क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? फिर इसे सकारात्मक विकल्प से बदल दीजिए, जैसे मैं असफल हो सकता हूं को बदलिए, अगर मैं असफल हुआ भी तो उससे सीखूंगा। ध्यान रखें, हर नकारात्मक सोच को रोकने के लिए आपको सचेत रहना होगा। यह अभ्यास है जो हर दिन करना होगा। 6. विश्वास की ताकत। आप जो कुछ भी सोचते हैं उस पर विश्वास करना भी जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस सोच को अपने हृदय से स्वीकार न करें। विश्वास का मतलब होता है बिना किसी शक के अपने विचार को सच मानना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। आप खुद में एक चुंबकीय प्रभाव महसूस करने लगते हैं। यह विश्वास ही है जो विचारों को असलियत में बदलता है। 7. वातावरण और संगति का प्रभाव। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, कैसा कंटेंट देखते हैं, किन बातों को सुनते हैं, ये सभी चीजें आपके सोचने के ढंग को प्रभावित करती हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं तो आप कभी सकारात्मक सोच नहीं अपना पाएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि अपने वातावरण को सकारात्मक बनाइए। ऐसे लोगों के साथ रहें जो उत्साह और प्रेरणा देते हैं। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं। ऐसा कंटेंट देखिए जो आपके अंदर की सोच को विस्तार दे। 8. सोच और शरीर का संबंध। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं होते, वे हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर में थकान, सिर दर्द, बेचैनी होती है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा महसूस होती है। लेखक बताते हैं कि मेडिटेशन, योग, गहरी सांसें, ये सभी तरीके हमारे विचारों को शांति देने में मदद करते हैं। जब मन शांत होता है तभी आप गहरे और स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। 9. आदतें बनाना, सोच को मजबूती देना। सोच को स्थायी रूप से बदलने के लिए अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं। लेखक सुझाव देते हैं, हर सुबह 5 मिनट सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराइए। दिन में 10 मिनट खुद से बातचीत कीजिए, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूं। रात को 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को मजबूत और स्थायी बना देते हैं। 10. निष्कर्ष, विचार ही भाग्य बनाते हैं। इस भाग के अंत में लेखक यही दोहराते हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता, प्रेम, समृद्धि, शांति, इन बातों पर केंद्रित रहेंगे तो आपका जीवन वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप डर, चिंता, असफलता, घृणा जैसे विचारों में खोए रहेंगे तो वही आपके जीवन का रूप बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, बुक इन बियॉन्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपके लिए पैसा क्या मायने रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।